गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? रोहित, विकास, अनुज, देविका, कीर्ति, सभी ठीक है बेटा? चलिए, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्लास फॉर वोकैबुलरी। मैंने आपको कल एक वोकैबुलरी की क्लास दी थी, उसमें 10 इडियम्स आपको मैंने कराए थे और उनको कैसे आप अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ये भी मैंने आपको कल बताया था। आज हम नए 10 इडियम्स के साथ अपनी क्लास शुरू करेंगे और मैं आपको बता दूं कि जो इडियम्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी इंग्लिश में होते हैं। तो जितना ज़्यादा आप इनको ध्यान से करोगे, आपकी वोकैबुलरी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। चाहे आप स्पोकन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठने वाले हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका कोई भी एकेडमिक हो, आपकी वोकैबुलरी आपके साथ हमेशा एक अच्छा रोल प्ले करने वाली है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी नई क्लास नए 10 इडियम्स के साथ। पहला है आपका एन एप्पल ऑफ एन एप्पल ऑफ वंस आइज। एन एप्पल ऑफ वंस आइज दिखाई दे रहा सभी को? मैं वैसे ही बहुत बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, सभी को दिख जाएगा। एन एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब होता है आंखों का तारा होना। आपने सुना होगा ना, हिंदी में भी आता है, आपका मुहावरा कहते हैं हिंदी में, आंखों का तारा होना। बहुत ज्यादा प्यारा जब कोई होता है तो हम उसको कहते हैं कि मेरी आंखों का ये तारा है। तो वही इस फ्रेज का मतलब है, एन एप्पल ऑफ वंस आइज। तो यहां अगर हम इसको इंग्लिश में यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। कोई भी एक नाम ले लीजिए, जैसे रोहित इज एन एप्पल ऑफ, यहाँ वंस की जगह क्या यूज कर लेंगे? आपको पता है, कल भी समझाया था, कोई भी एक पजेसिव। रोहित इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आइज। रोहित इज एन एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई। तो ये पहला आपका इडियम है जो मैंने आपको लिखा। अब इसके बाद आप दूसरा जो मैं लिखने वाला हूं, एट एट डेगर्स ड्रॉन। एट डेगर्स ड्रॉन। एट डेगर्स ड्रॉन का मतलब होता है कटु शत्रुता, बहुत ज्यादा घनिष्ठ शत्रुता, बहुत ज्यादा दुश्मनी। तो यहां आप किन्हीं दो व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं, यहाँ ए और बी कोई भी हो सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं एक सेंटेंस, आपके लिए आसानी हो जाएगी। कपिल एंड मोहित आर एट डैगर्स ड्रॉन। तो डैगर्स ड्रॉन का मतलब आपको समझ में आया कि बहुत ज्यादा शत्रुता होना, कटु शत्रुता। कपिल एंड मोहित आर एट डैगर्स ड्रॉन। देखिए बच्चों, वोकैबुलरी को हम घर पे बैठ के नहीं रट सकते। जैसे आपने रोज 10 याद कर ली, 15 याद कर ली, तो वो आप भूल ही जाएंगे। तो वोकैबुलरी को याद करने का एक तरीका होता है। जैसे मैं आपको रोज 10 इडियम्स करा रहा हूँ, इडियम्स फ्रेज करा रहा हूँ, तो आप इनको ना बोल के याद कीजिए। जैसे आप इनको बार बार बोलिए, एन एप्पल्स ऑफ वन साइज, एन एप्पल ऑफ वन साइज। जैसे मेरे साथ आप बोल सकते हैं, एन एप्पल ऑफ वन साइज, आंखों का तारा होना। एन एप्पल ऑफ वन साइज, आंखों का तारा होना। एन एप्पल ऑफ वन साइज, आंखों का तारा होना। अब इसका आपको जब 3-4 बार बोलेंगे तो ये आपके मुंह पर आने लगेगा, रट जाएगा आपको। ऐसे ही एट डैगर स्ट्रॉन, एट डैगर स्ट्रॉन, कटु शत्रुता होना। 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 तो आप इसको बार बार बोलें, जैसे मैं आपको करा रहा हूं, तो इसको बार बार आप बोलें, मेरे साथ बोलें। मैं भी 3-4 बार एक आपके इडियम या फ्रेज को जो मैं लिखवा रहा हूं उसको 3 या 4 बार बोलूंगा, तो आप मेरे साथ साथ बोलना, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एट द 11th। एट द 11th आर। एट द 11th आर। एट द 11th आर का मतलब होता है हिंदी में अंतिम क्षण में, अंतिम क्षण में। एट द 11th आर
तो मैं यहां कह सकता हूं सूरज, एक नाम मैंने ले लिया है सूरज, रीच्ड, एक वर्ब का मैंने यूज किया रीच्ड देयर। देयर मीन्स आप कोई प्लेस लिख सकते हैं, सूरज रीच्ड देयर एट द 11th आवर, एट द 11th आवर। तो ये हो गया आपका एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में। तो चलिए इसको 2-3 बार बोल लेते हैं। एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में, एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में, एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में। वोकैबुलरी को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उसको बार बार बोलें, अपने सेंटेंस में इस तरह से यूज करें जैसे मैं कर रहा हूं, और मेरे साथ ही आप बोलें इसको। चलिए ये मैं हटा देता हूं क्योंकि अब मेरी जगह बोर्ड पर खत्म हो गई है। अगला ईडीएम लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो आप सभी ने लिख लिया होगा ना ये। अब जो आगे है आपका वो है एट लार्ज, LARGE, एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र। क्या मतलब होता है इसका? स्वतंत्र। तो हम कह सकते हैं किसी भी एक प्रिजन को आप लिख लीजिए, या बहुत सारे प्रिजन होते हैं। द प्रिजन, द प्रिजन, प्रिजन होता है कैदी। द प्रिजन इज एट लार्ज नाउ। द प्रिजन इज एट लार्ज नाउ। जो कैदी है वो अब क्या है? स्वतंत्र है। कैदी क्या है? अब स्वतंत्र है। तो चलिए इसको बोल लेते हैं एट लार्ज, स्वतंत्र, एट लार्ज, स्वतंत्र, एट लार्ज, स्वतंत्र, एट लार्ज, स्वतंत्र। नेक्स्ट है आपका एट रैंडम, एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है बिना उद्देश्य के, या आप इसको अचानक भी कह सकते हैं, बिना उद्देश्य के या अचानक। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, कॉलेज चला गया बिना उद्देश्य के, यहां आ गया बिना उद्देश्य के, तो मैं लिख सकता हूं मिस्टर गुप्ता, इसका एक सेंटेंस, मिस्टर गुप्ता केम टू मी एट रैंडम। मिस्टर गुप्ता केम टू मी एट रैंडम। मिस्टर गुप्ता जो मेरे पास अचानक आ गए बिना उद्देश्य के। मिस्टर गुप्ता केम टू मी एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है बिना उद्देश्य के या अचानक। चलिए बोल लेते हैं इसको एट लार्ज, सॉरी एट रैंडम, एट रैंडम बिना उद्देश्य के, एट रैंडम बिना उद्देश्य के, एट रैंडम बिना उद्देश्य के। नेक्स्ट मैं आपका लिख देता हूं ए बेड ऑफ रोजेस, अ बेड ऑफ रोजेस। ए बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आरामदायक, आरामदायक, आरामदायक। जैसे द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूं, द पोस्ट ऑफ ए PM, प्राइम मिनिस्टर, इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। द पोस्ट ऑफ अ CM इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बहुत आरामदायक नहीं होती ये पोस्ट, तो आप कह सकते हैं ए बेड ऑफ रोजेस आरामदायक, ए बेड ऑफ रोजेस आरामदायक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटा देता हूं और अपनी नेक्स्ट फ्रेज पर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लाफिंग स्टॉक, और लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र। क्या मतलब होता है बच्चों इसका? हंसी का पात्र, हंसी का पात्र। जैसे राहुल है, रहन दो मारेगा वो तो है। देखो सुनैना क्या कह रही है, जैसे राहुल है, मजाक करती रहती है। ये देखो समझदार बच्चा है राहुल, कह रहा मजाक करती रहती है। खैर चलो आ जाओ वापस। लाफिंग स्टॉक, लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र, हंसी का पात्र। जैसे मैनी पर्सन्स बिकम, बिकम अ लाफिंग
मैनी पर्सन बिकम अ लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है हंसी का पात्र होना। बहुत से लोग हैं जो लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं बाय टॉकिंग आप किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, जैसे बाय टॉकिंग रबिश, बाय स्पीकिंग मोर देन लिमिट, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मैनी पर्सन बिकम लाफिंग स्टॉक। लाफिंग स्टॉक के बाद है आपका एट होम। एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है बच्चों दक्ष होना। दक्ष, क्या मतलब है इसका? दक्ष। दक्ष मीन्स परफेक्ट आप कह सकते हैं। तो जैसे कपिल इज एट होम इन इंग्लिश। कपिल जो है वो इंग्लिश में क्या है? दक्ष है। कपिल इज एट होम इन इंग्लिश। एट होम इन, मैंने होम 2 बार लिख दिया बच्चों, मैं एक बार हटा देता हूं, कोई बात नहीं। एट होम इन, एट होम इन। कपिल इज एट होम इन इंग्लिश। कपिल बहुत अच्छा है इंग्लिश में, दक्ष है कपिल इंग्लिश में। ये आपके हो गए। अब नेक्स्ट मैं आपका लिखता हूं अकाउंट फॉर। यहां लिखता हूं अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है अकाउंट फॉर, उत्तरदायी होना। उत्तरदायी होना, और इसको हम एक वर्ब की तरह से यूज करेंगे। एक वर्ब की तरह से आप इसको यूज करेंगे, जैसे वी शुड, वी शुड accounted for, we should account for our loss, we should account for our loss, we should account for our loss। तो हमें अपने लॉस के लिए खुद ही उत्तरदायी होना चाहिए। we should account for our loss। अकाउंट फॉर का क्या मतलब हुआ बच्चों? उत्तरदायी होना। उत्तरदायी का मतलब होता है जवाबदेही हमारी बनती है। अगर हम कोई नुकसान करते हैं तो उसकी उत्तरदायी किसकी? उसका उत्तरदायी कौन हुआ? हम ही हुआ। तो यहां पर मैंने लिखा वी शुड अकाउंट फॉर आवर लॉस। चलिए अब इसके बाद एक और आपका रह गया है, 9 मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब है आपका हरक्यूलियन टास्क, जो इंपॉर्टेंट है आज के लिए। आखिरी आपका इडियम है जो मैं आपको लिखवाने वाला हूं अब, हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य, बहुत कठिन कार्य। हरक्यूलियन टास्क बहुत कठिन कार्य है, और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आने वाला एक फ्रेज है भी। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। स्पीकिंग इंग्लिश is a Herculean task for many students। स्पीकिंग इंग्लिश इज अ हरक्यूलियन टास्क फॉर मैनी स्टूडेंट्स। तो हरक्यूलियन टास्क का क्या मतलब हुआ? कठिन कार्य। तो ये थे आपके 10 इडियम्स एंड फ्रेज आज के। इनको बच्चों बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ना, बार बार बोलना, ये आपको इंग्लिश में याद हो जाएंगे। जैसे कल मैंने आपको कराया था ब्लॉक हेड कराया था, आपको याद हो गया। क्या मतलब होता है राहुल ब्लॉक हेड का? ब्लॉक हेड का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। क्या मतलब होता है? मूर्ख व्यक्ति। ऑल एंड सेंड्री का क्या मतलब होता है? ऑल एंड सेंड्री का मतलब होता है प्रत्येक। कीर्ति क्या मतलब होता है? प्रत्येक। वेरी गुड। जैसे कल के आपको याद हो गए, ऐसे आपको आज के भी 10 जो इडियम्स हैं वो याद हो जाएंगे, लेकिन इनके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही। अगर आपको जो YouTube पर मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे प्रोत्साहित कीजिए कि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लगातार बनाता रहूं। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।